हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। आईसीसी ने मेंस एफटीपी जारी कर दी है और आप सभी के जो भी सवाल हैं उनके जवाब लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। 2023 से लेकर 2027 का जो साइकिल है वो पूरा का पूरा सामने आ चुका है। तो आपके मन में WTC को लेकर सवाल होंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसकी 2 साइकिल्स आनी है उसमें भारत ने कहां कहां खेलना है, क्या कुछ मुकाबले हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट की एक बहस चल रही थी, लेकिन इंटरनेशनल मुकाबलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है। साथ ही ये भी कहना है कि T20 क्रिकेट भी बढ़ी है, यानी कि 5 मैचों की T20 सीरीज भी आ चुकी है जिसमें भारत बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगा। ओडीआईज के लिहाज से ट्राई सीरीज की भी वापसी हुई है, लेकिन इंडिया किसी भी ट्राई सीरीज में इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही साथ इंडिया के लिए काफी कुछ फर्स्ट भी हैं, यानी कि जो पहली बार होंगे, तो उन सब पर बात करेंगे और एक एक कर इंडिया का तो फिक्सचर जो है पूरा का पूरा आपके सामने रखेंगे और क्या कुछ है, ओडीआईज कहां खेलने, T20s कहां खेलने, टेस्ट कहां पर खेलने, वो शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहले सबसे पहली नजर डालते हैं 2023 से 25 का जो साइकिल है वो एक तरीके से हम देखेंगे तो इंडिया का जो फिक्सचर है 2023 से 25 उसकी शुरुआत होती है। मुकाबलों का ब्रेकअप अगर हम बात करें तो 19 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 15 ओडीआईज खेलने और 22 जो है T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं। तो यहां पर भी T20 की जो है तादाद वो ज्यादा ही है। साथ ही साथ अब जो आईसीसी की रिलीज आई थी वो कहते हैं कि भारत ने 20 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अब ये हमने फिगर आउट करने की जरूर कोशिश की, लेकिन भारत के मुकाबले 19 ही थे। अगर आपको कहीं पर ये जानकारी मिली तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब WTC के लिहाज से अभी आपके सामने पूरा का पूरा हमने स्केड्यूल रखा हुआ है, ये आप पर इसकी एक नजर आप दौड़ा सकते हैं पूरी, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें, जहां पर आपको सारा ब्रेकअप एक ही में नजर आ जाएगा। लेकिन अब आगे अगर बढ़े तो WTC का ब्रेकअप आपको दिखाते हैं कि WTC 2023 से 25 में किस तरीके से भारत को खेलना है। होम पर है इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, यानी कि ये तीनों टीम्स जो है आपने होम घर पर होस्ट करनी है, और अवे जो है वो हो जाती है वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे और इसमें मैचेस का ब्रेकअप आपको दिखाएंगे तो एक अहम चीज ये है कि साउथ अफ्रीका और भारत की सीरीज, ये थोड़ा सा एक निराशा जरूर लगी देखने के बाद कि अब 2 टेस्ट मैचेस की कर दी गई है। जो हमने देखा था कि 3 टेस्ट मैचेस की होती थी, वो अब 2 टेस्ट मैचेस की वापस कर दी है। तो ये थोड़ी सी एक निराशा जरूर है जो हम एक्शन की बात करते हैं। अब 2023 में देखिए ये विंडो वाइज क्योंकि फिक्सचर्स एग्जैक्ट नहीं है, तो जुलाई अगस्त में आपको जो है वेस्ट इंडीज के साथ भारत को 2 अवे टेस्ट मैचेस खेलने, 3 ओडीआईज खेलने और 3 T20s खेलने। फिर सितंबर में जो है वो एशिया कप है जो कि 2023 में ओडीआई फॉर्मेट में होना है, क्योंकि उसी साल जो है आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप भी है। तो इस साल T20 फॉर्मेट में हुआ है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, यहां पर आपको ओडीआई फॉर्मेट में खेलना है। फिर सितंबर में ही घर पर 3 ओडीआईज खेलने, क्योंकि जैसे आपको बताया वर्ल्ड कप का साल है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 वनडे। फिर अक्टूबर नवंबर में ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत में ही होस्ट करना है, तो वर्ल्ड कप फिर अक्टूबर नवंबर में है। नवंबर दिसंबर में अगर बात करें तो घर पर ही ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 मुकाबले खेलने, उसके बाद दिसंबर जनवरी में जो है साउथ अफ्रीका के साथ, और ये जो मैं बात कर रहा था अवे जो आपके टेस्ट मैचेस हैं वो हो जाते हैं 2 टेस्ट मैचेस, फिर 3 ओडीआईज और 3 T20 इंटरनेशनल। तो ये टेस्ट मैचेस कम हो गए। अब इसके आगे अगर बढ़ें और उस तरीके से आगे अगर बात करें तो 2024 फरवरी के साथ इंग्लैंड के जो है फरवरी में इंग्लैंड के साथ जो मुकाबले खेलने वो घर पर 5 टेस्ट मैचेस हैं। फिर जून में आपका T20 वर्ल्ड कप है जो यूएसए और वेस्ट इंडीज जो है होस्ट कर रहा है। बीच की आप जो विंडो देख रहे हैं तो आईपीएल के रिलेटेड ये है कि ये विंडो जो है आपको अधिकतर मार्च, अप्रैल, मई भारत के लिहाज से खाली रखी गई है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। दैट मींस आईपीएल की एक्सटेंडेड विंडो जो है वो आप देख सकते हैं, इनके नजर अगर डालेंगे तो आईपीएल की भी एक्सटेंडेड विंडो जो है वो खुल चुकी है। अब इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो जुलाई में जो है श्रीलंका के साथ 3 ओडीआईज और 3 T20 इंटरनेशनल्स, ये अवे है यानी कि टूर रहेगा। फिर सितंबर अक्टूबर में बांग्लादेश के साथ घर पर जो है 2 टेस्ट मैचेस हैं और 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं। फिर अक्टूबर नवंबर में न्यूजीलैंड के साथ मुकाबले हैं और घर पर 3 टेस्ट मैचेस होने हैं। नवंबर जनवरी, अब यहां से क्या है कि 2025 लग जाता है, तो नवंबर से जनवरी तक का जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यहां पर देखिए आप अवे जो है वो 5 टेस्ट मैचेस कर दिए गए, यानी कि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हमने आपको अपडेट दी भी थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब ये पहली बार हुआ कि अब 5 टेस्ट मैचेस की होगी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज जरूर 5 टेस्ट मैचेस की हुई है पहले भी, लेकिन अब जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसको नेम किया गया था उसके बाद ये मुकाबले जो हैं पहली बार आपको जो हैं 5-5 टेस्ट मैचेस के दिखेंगे। फिर इसके बाद 2025 की अगर हम बात करें शुरुआत उस तरीके से, तो फरवरी में इंग्लैंड के साथ घर पर 3 ओडीआईज और 5 T20 इंटरनेशनल्स। जो हम बात करें कि T20 इंटरनेशनल्स भारत ने जो है ज्यादा भी खेलने हैं, और जो अगली जो साइकिल होगी 2025 से 27 वाली, उसमें आप देखेंगे मुकाबले भारत के जो 5 मैचों के सीरीज वाले हैं वो बढ़ जाएंगे। यहां पर आपने देखा कि इंग्लैंड के साथ ये है 5 जो है T20 मुकाबले जो हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, आगे और टीम्स के साथ भी हैं। फिर फरवरी और मार्च की बात करें तो यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी है,
2025 में जिसको पाकिस्तान ने होस्ट करना है, और फिर जून में वो आपका WTC फाइनल, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और इस दौरान यहां पर पॉसिबिलिटी है कि PSL और IPL क्लैश करे, क्योंकि IPL की विंडो के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट भी वहां पर फ्री होगी 2025 में। तो क्या वो रीअरेंज करते हैं या फिर वो पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई लीग जो है IPL के साथ क्लैश कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला आपको जो है दिखाते हैं कि 2025 से लेकर 2027 का पूरा किस तरीके से जो है फिक्चर है। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने हम एक बार स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं, ताकि आप इसके जरिए जो है, अगर आपको पूरा एक जगह पर चाहिए तो आप सम अप कर सकते हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें। 2025 से 27 में भी टेस्ट के मुकाबले 19 हैं, ODI 27 हैं, और T20 इंटरनेशनल्स यहां पर बढ़ जाते हैं, वो जाते हैं 39 हो जाते हैं। दैट मींस जो 5 मैचों की श्रृंखला थी वो यहां पर बढ़ जाती है भारत की। अब आप इसमें देखेंगे WTC के लिहाज से जो इंडिया का होम और अवे सीरीज का ब्रेकअप है, होम हो जाता है वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, और अवे हो जाता है इंग्लैंड, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। अब बारी बारी कर जो है आगे आपको दिखा देते हैं। इसमें जो हम बताई भी आपको कि WTC का किस तरीके से ब्रेकअप है। तो ये WTC के ब्रेकअप के बाद अगर आगे बढ़े तो 2025 में जो आपका साइकिल शुरू होता है, क्योंकि ये आपका WTC फाइनल के बाद होगा, तो अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ जो है 5 टेस्ट मैचेस जो है आपको अवे खेलने, फिर बांग्लादेश के साथ अवे 3 ODIs और 3 T20s खेलने, फिर सितंबर में एशिया कप है। अभी देखना होगा कि 2025 में जो है एशिया कप किस तरीके से क्या फॉर्मेट रहेगा। अक्टूबर में फिर वेस्ट इंडीज के साथ 2 होम टेस्ट हैं। अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ODIs और 5 T20 इंटरनेशनल्स। अब 5 T20 इंटरनेशनल्स के आप मुकाबले ज्यादा होते हुए देखेंगे भारत के लिए। नवंबर दिसंबर में फिर साउथ अफ्रीका के साथ घर पर 2 टेस्ट मैचेस, जैसे मैंने कहा था कि इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस घटकर 2 ही हो गए हैं। अब 3 ODIs हैं और 5 T20 इंटरनेशनल्स। यहां पर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी खेले आपने, फिर आपने साउथ अफ्रीका से भी। फिर आ जाते हैं साल 2026, जहां पर जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड के साथ आपने घर पर 3 ODIs खेलने और फिर 5 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज इनके साथ भी खेलनी है। फिर फेब मार्च में जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी है, जिसकी जो है मेजबानी जो है भारत और श्रीलंका एज अ जॉइंट वहां पर करेंगे। तो यहां पर T20 फीवर जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि फरवरी मार्च में आपका T20 वर्ल्ड कप हो गया, फिर आप IPL का वक्त आ जाएगा, और जैसे मैंने बोला था कि मार्च अप्रैल में यहां पर आपको विंडो जो है खाली ही रखी गई है, भारत की भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत कम है। तो इसके बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर आपको IPL फीवर पूरा का पूरा है। फिर यहां पर देखिए एक और जो हम बात कर रहे थे कि क्या कुछ नया है। अब जून में जो अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच है, इस पे मैंने स्टार भी लगा रखा है, एस्ट्रिक जिसे हम कहते हैं, वो इसलिए लगाया क्योंकि WTC का हिस्सा नहीं है, और इसके अलावा 3 ODIs में है। तो पहली बारी भारत अफगानिस्तान जो है बायलैटरल सीरीज खेलेंगे ODIs। फिर जुलाई में इंग्लैंड के साथ अवे 3 ODIs और 5 T20 इंटरनेशनल्स, यानी कि 5 T20 के मुकाबले। अगस्त में श्रीलंका के साथ अवे फिर 2 टेस्ट हैं। सितंबर में फिर अफगानिस्तान के खिलाफ अवे 3 T20 इंटरनेशनल। तो ये भी पहला एक अवे असाइनमेंट रहेगा। हालांकि अब इस पर देखना पड़ेगा जो तमाम सिचुएशन, और हमने अफगानिस्तान को लेकर जो हालात देखे हैं उसके बाद ये दौरा, यानी कि जैसे हमने पहले भी देखा था अफगानिस्तान जो है इंडिया में भी होस्ट करती थी मैचेस, वो किस तरीके से कॉल ली जाएगी, इस पर नजर जरूर रहेगी। इसके अलावा फिर अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के साथ घर पर 3 ODIs और 5 T20 इंटरनेशनल्स। फिर अक्टूबर नवंबर में वर्सेस न्यूजीलैंड अवे, फिर ये हो जाता है 2 टेस्ट मैचेस, 3 ODIs और 5 T20 इंटरनेशनल्स। तो इस जो हमने अलग अलग टीम्स देखी, यहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के साथ भारत 2 बारी जो है 5-5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। फिर दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ 3 ODIs हैं, 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं, और अब जो है 2027 का जो है शुरू हो जाता है कैलेंडर। तो 2027 में आप देखेंगे जनवरी और मार्च के बीच जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैचेस, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, और फिर इसके बाद जून में जो है WTC फाइनल। अब इसके बाद कुछ जो और आपको जो है हाइलाइट्स निकल कर आई, जो हमने पूरे वीडियो के दौरान भी आपको बताई, वो भी आपको जो बता देते। जैसे कि बात करते हैं कि 5 मैचों की जो है T20 इंटरनेशनल सीरीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आपने देखा किस तरीके से हमने बताया भी कि भारत के जो भी है मुकाबले 2023-25 में 2 सीरीज ऐसी हैं, लेकिन आगे जब अगले उसमें बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ जा रहे हैं। तो एक बार उसका भी ब्रेकअप इन डिटेल आपको दिखा देते हैं किस किस के साथ वो T20 सीरीज जो है आपकी होनी है, और उस पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो 2023 से 25 में एक तो पहली चीज हमने आपको बताया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है 5 टेस्ट मैचेस की हो जाती है। T20 सीरीज जो है 23 से 25 वाले साइकिल में 2 हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, एक इंग्लैंड के खिलाफ है। 2025 से 27 की बात करें तो 6 हो जाती हैं श्रृंखलाएं बढ़कर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को आपने 2 बारी खेलना है। तो ऑर्डर ये रहेगा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज और एक बारी फिर से न्यूजीलैंड।
अफगानिस्तान के साथ हमने एक वन ऑफ टेस्ट याद आता है, तो अफगानिस्तान के साथ जो है वन ऑफ टेस्ट एक फिर से है ही, और फिर फर्स्ट बायलैटरल ओडीआई सीरीज और फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी वहां पर है, जो कि इसमें मेंशन की गई है कि वो अवे सीरीज है, लेकिन उस पर नजर ये जरूर रहेगी कि वो कहां पर होती है, कहां पर करवाई जाती है, किस तरीके से मुकाबले होंगे। तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर आपको समझाने की कोशिश करी थी। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बाकी भी जो अलग अलग खबरें निकल कर आएंगी, क्योंकि ट्राई सीरीज आ चुकी हैं, बीच में एक फेज ऐसा भी जहां पर साउथ अफ्रीका बहुत कम क्रिकेट खेल रही है। तो अभी ये अपडेट थी इंडिया के फिक्चर में। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कोशिश ये करी कि पूरा डेटा आपके सामने रख दूं, ताकि आप भी एक जगह पर ही सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको जो है वो इकट्ठा कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है, क्योंकि हर किसी की नजर रहती है कि भाई इंडिया का नेक्स्ट अब कहां पर है, क्या है। बाकी ये अपडेट थी आईसीसी के जो रिगार्डिंग जो एफटीपी आई है, उसमें अलग अलग टीम्स की भी कोई ऐसी अपडेट होगी जो आपके साथ शेयर करनी हो तो वो भी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ sportsdiary.com हमारी वेबसाइट है, वो भी विजिट करें। वहां पर भी अगर आपको कुछ लगे, कुछ कमी लगे, कुछ बढ़िया लगे तो कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर दर्ज करें। अभी इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।